मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि हम पिछले क्लास में एल्किल हाइलाइट के साधारण नाम बताए थे। अब हम लोग जानेंगे एल्किल हाइलाइट का आईयूपीएसी नाम। क्या जानेंगे? एल्किल हाइलाइट का आईयूपीएसी नाम यहां पर कर देते हैं। एल्किल हाइलाइट का आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी देखिए, आईयूपीएसी नाम जो होता है बहुत लोग को कंफ्यूजन में डालता है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हम सब कंफ्यूजन क्लियर करा देंगे, क्लियर कराने के लिए ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आईयूपीएसी नाम तो आइए जानते हैं। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री होता है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। तो आईयूपीएसी नाम जानेंगे किसका? एल्किल हाइलाइट का। तो जैसे कि यहां पर हम देखिए, इसका हमने सामान्य सूत्र लिखा था। सामान्य सूत्र साधारण नाम जब बता रहे थे तो उस टाइम हमने बताया था कि CnH2n +1 यहाँ पर x होगा, जहां इसमें x क्या होता है? x क्या होता है? हाइलाइट होता है। क्या होता है? x को क्या बोलते हैं? हाइलाइट बोलते हैं। यहां पर हमने n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट लिखेंगे। अब आगे समझते हैं बालक। अब देखिए, यहां पर n बराबर 1 से स्टार्ट करें। इसका संरचना देख लेते हैं। संरचना इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, यहां पर r लिखेंगे, यहां पर x। इसका मतलब क्या हुआ? r के मतलब एल्किल, x के मतलब हाइलाइट। अब इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए, सफिक्स में जोड़ेंगे। सफिक्स के मतलब होता है अनुलग्न। यानी ये बाद में लगेगा। बाद में क्या जुड़ेगा? ओहो, एक मिनट। पूर्व लग्न होता है। एक मिनट, देखिए, इसके लिए हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। हेलो कौन हेलो प्लस एल्केन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? हेलो प्लस एल्केन, तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा। इस फॉर्मूला को समझिए। पहले क्या जुड़ेगा? हेलो जुड़ेगा और बाद में क्या होगा? एल्केन होगा। यहां हेलो के स्थान पर हो सकता है, हेलो के स्थान पर हो सकता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। देखिए,
हेलो के मतलब यहाँ पर एक्स होगा, ठीक है। हेलो के मतलब यहाँ पर एक्स होगा, एक्स को हाईलाइट भी बोलते हैं, लेकिन आईयूपीएसी नाम में क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, हेलो बोलेंगे। या नहीं तो एक मिनट इतना समझिए, यहां से समझिए, हेलो के स्थान पर यहां पर एफ हो जाएगा, सीएल हो जाएगा, बीआर हो जाएगा, बीआर और आई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हेलो, तो एफ से क्या बनेगा, फ्लोरो बनेगा, सीएल, हेलो तो सीएल से क्या बनेगा, क्लोरो बनेगा, बीआर है यहाँ पर तो बीआर से क्या बनेगा, ब्रोमो बनेगा, आई से क्या बनेगा, आइडो बनेगा। इस प्रकार से इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो के मतलब क्या होगा, एफ होगा, सीएल होगा, बीआर होगा, आई होगा। एफ से क्या बनेगा, तो कहिएगा सर एफ से फ्लोरो बनेगा, ये आईयूपीएसी नाम के लिए है, ठीक है। साधारण नाम के लिए हम फ्लोराइड लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, एक्स को क्या लिखते, देखिए साधारण नाम के लिए हम यहाँ पर एक्स लिखे थे, एक्स के लिए क्या लिख रहे थे, एक्स के लिए क्या, एक्स के लिए हाईलाइट बोल रहे थे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हेलो के लिए, हेलो के स्थान पर कौन कौन होगा, एफ होगा, सीएल होगा, बीआर होगा, आई होगा। एफ से क्या बनेगा, फ्लोरो, सीएल से क्लोरो, बीआर से ब्रोमो, आई से आइडो बनेगा। अब समझते हैं आईयूपीएसी नाम, इतना तो समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बता रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटाने के बाद आप जानेंगे आईयूपीएसी नाम। देखिए एल्किल हैलाइड का आईयूपीएसी नाम करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हेलो प्लस एल्केन होता है, हेलो प्लस एल्केन। अब बताइए, पहचान एल्किल हैलाइड को पहचान करना भी जरूरी है, ठीक है। जब तक पहचान नहीं हो पाएगा कि कौन एल्किल हैलाइड है, तो कैसे आईयूपीएसी नाम साधारण नाम लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आईयूपीएसी नाम या साधारण नाम ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, एल्किल हैलाइड को पहचान करना जरूरी है, ठीक है। तो समझते हैं कैसे पहचान होगा, कैसे पहचान होगा, एल्किल हैलाइड, एक एल्किल समूह होना चाहिए और एक हैलाइड होना चाहिए एक्स, यानी एक्स के स्थान पर एफ रहना चाहिए, सीएल रहना चाहिए, बीआर रहना चाहिए, आई रहना चाहिए, ये क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा। अब समझते हैं इधर, जैसे हम n बराबर 1 रखेंगे तो CH3 साधारण में भी आ रहा था, और यहाँ पर x है तो x जोड़ कहते हैं, तो यहाँ पर इसमें x को ही क्या बोलेंगे, हेलो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x को ही क्या बोलेंगे, हेलो बोलेंगे, ठीक है। x को क्या बोला जाएगा, हेलो। अब यहाँ पर देखिए ये तो हेलो हो गया, इसका नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम, पहले हेलो को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले हेलो को, पहले हेलो को, तो एक्स है यहाँ पर, तो एक्स को क्या बोलेंगे, हेलो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेलो। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले हेलो होता है और तब बाद में एल्केन जोड़ते हैं। तो एल्केन कैसे बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे कैसे, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्केन बनाया जाएगा, ठीक है। आईयूपीएसी नाम ज्ञात करने के लिए कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्केन बनाया जाता है। जैसे कि देखिए इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन से पहले रूट बनाएंगे तो क्या होगा, मेथ होगा, और इसमें एल्केन बनाने के लिए एन ही जोड़ेंगे,
कार्बनिक यौगिक के आयुर्वेशी नाम करने के लिए कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्केन बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन से एल्केन बनाएंगे तो कहिएगा सर एक कार्बन से एल्केन बनाएंगे तो मीथेन होगा। क्यों? काहे कि एक कार्बन से पहले रूट बनाइए, एक कार्बन से रूट मेथ होता है। एल्केन बनाने के लिए क्या एल्केन में हम ए नहीं जोड़ रहे थे कि नहीं जोड़ रहे थे? ए नहीं जोड़ रहे थे? हाँ जोड़ रहे थे। हमारा पहला क्लास देखिए, उसमें एल्केन के बारे में एल्केन बताए थे हम। ठीक है, तो आइए इसको देखिए, पहले जोड़ा जाएगा हेलो, हेलो, यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन से एल्केन होगा मीथेन, एल्केन क्या होगा? मीथेन होगा। अब चलिए यहाँ पर हम CH3 लिखते हैं, यहाँ पर Ca लिख देते हैं, तब इसका नाम क्या होगा? देखिए X के जगह पर क्या आ गया? Cl आ गया। ये भी हेलो है, क्या है? ये भी हेलो है। तो Cl से हमने बताए हैं क्या बनेगा? Cl से क्या बनेगा? क्लोरो बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरो। देखिए पीछे लिखे थे, पीछे बताए थे, Cl से क्या बनेगा? क्लोरो बनेगा। अब बताइए CH3 है, कार्बन कितना है? कार्बन परमाणु के श्रृंखला में देखिए इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन कितना है? तो कहिएगा सर कार्बन एक है, एक है ना, कार्बन एक है। तो जब कार्बन एक है, एक कार्बन से एल्केन बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर मीथेन हो गया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन होगा। अगला देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, CH3 CH2 यहाँ पर Br लिख देते हैं। क्या? Br। अब देखिए ये भी क्या है? हेलो है। ये भी क्या है? हेलो है। अब देखिए हेलो क्या, ये भी क्या है? Br क्या है? हेलो है। तो हेलो Br से क्या बनेगा? ब्रोमो बनेगा। क्या बनेगा? ब्रोमो। क्या बनेगा? ब्रोमो। तो ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे। अब इसमें कार्बन गिनिए, कार्बन कितना है? कार्बन एक, देखिए गिनिए, एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन है, दो कार्बन से रूट क्या होता है? तो कहिएगा सर आपने ही तो पढ़ाए थे कि दो कार्बन से रूट एक होता है, लेकिन हमको एल्केन बनाना है। एल्केन बनाने के लिए क्या करेंगे? रूट के साथ में एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से इसका यूपीएससी नाम क्या निकल कर आ गया? ब्रोमो, ब्रोमो एथेन। क्या? ब्रोमो एथेन। आगे देखते हैं एक और, यहाँ पर CH3 लिखते हैं, CH2 लिखते हैं, CH2 लिखते हैं, CH2 CH3 लिख देते हैं। आया यहाँ पर एक मिनट, CH2 यहाँ पर हम I जोड़ देते हैं। क्या? I। तो देखिए I इसमें क्या होगा? हेलो, हेलो, हेलो कौन? I क्या होगा? हेलो होगा। तो I से क्या बनेगा? हमने बताया कि I से क्या बनेगा? आयोडो बनेगा। क्या बनेगा? आयोडो। I से क्या होगा? आयोडो। तो पहले इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आयोडो लिख दिया, आयोडो, आयोडो। अब देखिए कार्बन गिनिए, कितने कार्बन है? एक कार्बन, एक दूनी दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, पांच को है ना। पांच कार्बन से रूट क्या होगा? तो हम बताए थे, रूट लिखवाए थे इसके पहले वाला वीडियो में, देख लीजिएगा। ठीक है, पांच कार्बन से रूट कहिएगा सर कि पेंट होता है। क्या होता है? पेंट। पेंट मारने वाला नहीं, पेंट। ठीक है? तो पांच कार्बन से रूट क्या होता है? पेंट। लेकिन इसमें बनाना क्या है? एल्केन बनाना है इसको। तो एल्केन बनाने के लिए क्या करेंगे? ANE जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ANE जोड़ेंगे। तो क्या बन गया? आयोडो पेंटेन। ये सब क्या है? एल्किल हैलाइड का यूपीएससी नाम है बालक। ठीक है, क्या है? एल्किल हैलाइड का यूपीएससी नाम।
और यहाँ पर देखिए ये तो सीधी श्रृंखला वाला है, सीधी श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है। देखिए सीधी श्रृंखला है, एकदम सीधा है, श्रृंखला जो है क्या है, सीधा है। अब शाखा युक्त श्रृंखला को देखते हैं। जैसे शाखा युक्त श्रृंखला किसको बोलेंगे, CH3 लिख दे यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH जोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम Br, और यहाँ पर CH2 लिख देते हैं, यहाँ पर CH3 कर देते हैं। अब देखिए तो ये शाखा युक्त श्रृंखला हो गया। कौन सा श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला हो गया। तो शाखा युक्त श्रृंखला जब हो जाएगा इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से श्रृंखला रहेगा तो इनका आईयूएसी नाम अलग प्रकार से किया जाएगा, ठीक है, अलग प्रकार से किया जाएगा, भिन्न प्रकार से किया जाएगा। इनके जैसा नहीं किया जाएगा कि सर यहाँ पर देखे तो पहले हेलो को लिखेंगे तो आई है हेलो, आई से हाइड्रो बनेगा, कार्बन गिन लेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्केन बना देंगे। तो सर 5 गो इसमें कार्बन है तो पेंट होगा, रूट जोड़ेंगे पेंट के साथ एल के ए नहीं जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पेंटेन बनेगा। तो इस प्रकार से देखिए शाखा युक्त श्रृंखला है। तो शाखा युक्त श्रृंखला में क्या होता है, अगर इस प्रकार का संरचना मिल जाए तो ऐसे में क्या किया जाता है, कार्बन परमाणु का अंकन किया जाता है, नंबरिंग किया जाता है। कार्बन परमाणु का अंकन उस तरफ से किया जाता है जिधर से हेलो का न्यूनतम अंक प्राप्त हो, ठीक है, हेलो का न्यूनतम अंक प्राप्त हो। मान लिया जाए इस प्रकार से हमको जानना, मान लेते हैं घर बना दें, घर बन गया, ठीक है, हमको देखिए यहाँ पर पहुंचना है, कहाँ से चलकर, यहाँ से चलकर हमको यहाँ तक जाना है। तो ऐसे जाइएगा घूमकर, देखिए तो चाहे ऐसे चल सकते हैं, जा सकते हैं, और कौन रास्ता बका बा, हाँ बा, शॉर्टकट, ठीक बा, तिरछा तिरछी, बीचा बीची बनू। तो देखो तो जाने से जिधर देखो जाने से यहाँ पहुंचे में कम समय लागत है, ठीक बा, वो सही अंकन हो कार्बन परमाणु के। देखिए तो यहाँ हमको Br तक जाना है, अगर इधर से जाएंगे कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर पर मिल रहा है Br, और इधर से करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर Br आ रहा है ना, 3 नंबर पर आ रहा है। जबकि ऐसे में क्या होता है कि कार्बन परमाणु का अंकन हम जब करेंगे तो उस तरफ से करेंगे जिधर से ये जो Br देख रहे हैं क्या, उसका न्यूनतम अंक प्राप्त हो, ठीक है, न्यूनतम अंक प्राप्त हो। जैसे मान लेते हैं कि हमको यहाँ से यहाँ पहुंचना था, तो ऐसे हम ना जाकर क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। अब समझिए तो अंकन किधर से करेंगे, तो अंकन करेंगे, हाँ हम अंकन करेंगे, कहिएगा सर इधर से करो तनी अंकन, तो Br पहले मिलता है, पहले मिलता है, 2 नंबर पे आ जाता है, ठीक बा, इधर से करो तनी तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर। तो अंकन उस तरफ से करना है जिधर से किसका, मतलब हेलो का न्यूनतम अंक प्राप्त हो। तो हेलो इसमें Br है यानी ब्रोमो है, इसका न्यूनतम अंक प्राप्त हो, ठीक है। तो किधर से करेंगे, इधर से अंकन करेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। तो ये अंकन कर लेते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। नंबरिंग जान गए किधर से करना है नंबरिंग, अब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पहले जो हम अंकन किए हैं, जितने नंबर पर Br आ रहा है उसको लिखना है, यानी सूचक अंक को लिखना है, संख्या को लिखना है, ठीक है। तो बताइए तो अंकन इधर से कर रहा है तो Br कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर, 2 नंबर पर आ रहा है ना, तो 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और Br को क्या बोलते हैं, हेलो है,
हाइलो है तो बियर से क्या बनेगा, ब्रोमो बनेगा। क्या बनेगा, ब्रोमो। तो यहाँ पर ब्रोमो हम लिख देते हैं, ब्रोमो। ठीक है, क्या हो गया, बियर के लिए ब्रोमो लिख दिए। अब कार्बन गिनिए कितना है, तो कहिएगा कि सर कार्बन तो 4 गो है, 4 कार्बन से एल्केन बनाएंगे। पहले 4 कार्बन से रूट बना लीजिए ना। 4 कार्बन से रूट क्या होता है, ब्यूट होता है। एल्केन बनाने के लिए क्या करेंगे, ANE जोड़ देंगे तो क्या होगा, ब्यूटेन होगा। क्या होगा, ब्यूटेन। 4 कार्बन से एल्केन बनाएंगे, ब्यूटेन होगा। इस तरह से इसका बेसिक नाम किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले शाखा युक्त श्रृंखला अगर मिलेगा तो कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे। कार्बन परमाणु का अंकन उस तरफ से करेंगे जिधर से हाइलो का न्यूनतम अंक प्राप्त हो। ठीक है, आगे भी मिलेगा, जैसे अल्कोहल पढ़ाएंगे, एल्डिहाइड पढ़ाएंगे, कीटोन पढ़ाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ाएंगे, एस्टर पढ़ाएंगे, एमीन पढ़ाएंगे, बहुत सारा है। तो देखिए यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलते हैं आगे। हाँ देखिए, एक बार बात, अगर यूपीएससी में आप पढ़ा रहे हैं तो कल हम रिवीजन क्लास कराएंगे इसका। ठीक है, रिवीजन क्लास कराएंगे, साधारण में भी बता दिए हैं, यूपीएससी में भी बता रहे हैं, यूपीएससी में पूरा बता देंगे तो हम रिवीजन क्लास कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर CH3 हो गया, CH2 लिख देते हैं, यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl लिख देते हैं, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। अब इसका यूपीएससी नाम ज्ञात करना है, यूपीएससी नाम ज्ञात करना है। तब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे। कार्बन परमाणु का अंकन किधर से करेंगे, जिधर से जो Cl देख रहे हैं इसका न्यूनतम अंक प्राप्त हो, कम से कम अंक प्राप्त हो। ठीक है, शॉर्टकट रास्ता जाना है, बस यही समझिए। देखिए तो इधर से करेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर Cl आ रहा है ना, बोलो आवता है। 3 नंबर पर इधर से कर रहे हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, लो मैं खेले बिगड़ा था। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ाने वाला बात नहीं है। अगर मान लेते हैं कि अंकन करने पर 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से भी कर रहे हैं तो 3 नंबर पर Cl आ रहा है, इधर से भी कर रहे हैं तो 3 नंबर पर आ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जाने से मन होने से अंकन कर दीजिए। जिधर से मन करे उधर से आप अंकन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी बार इधर से कर देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन परमाणु का अंकन उधर से करेंगे। देखिए दोनों में सेमी नंबर पा रहा है ना, इधर से भी कर रहे हैं तो Cl 3 नंबर पा रहा है, इधर से भी कर रहे हैं कार्बन परमाणु का अंकन तो Cl 3 नंबर पे मिल रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, कार्बन परमाणु का अंकन किसी भी तरफ से कर सकते हैं। कोई डाउट बोला, क्या डाउट बा कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। ठीक है, तो अंकन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए अब पहले सूचक अंक को लिखेंगे, जैसे देखिए इसमें 2 ब्रोमो लिखे हैं, पहले सूचक अंक को लिखे हैं। ठीक उसी प्रकार से जितने नंबर पर Cl आ रहा है उसके अंकन को लिखेंगे, यानी 3 नंबर पर आ रहा है 3 दे दिए। अब Cl है तो Cl से हाइलो बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्लोरो बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरो। कार्बन कितना है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन से एल्केन, पहले 5 कार्बन से रूट बनाइए तो सब बोलिएगा सर 5 कार्बन से रूट पेंट होता है, हैं? 5 कार्बन से रूट क्या होता है, पेंट होता है। एल्केन बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ANE जोड़ना होगा। तो इसका फाइनली यूपीएससी नाम क्या निकल कर रहा है, 3 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। और एक देख लेते हैं, और एक दो देख लेते हैं बाकी। और एक यहां पर कल रिवीजन क्लास कराया जाएगा इसका। ठीक है,
हम संरचना लिखेंगे, आप लोग को आंसर देना होगा, ठीक है। CH3 CH2 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 अभी बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा ऐसे नाम है। अभी इसमें भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आई जोड़ देते हैं, यहाँ पर CH3 है। चलिए अब देखिए, इसका भी ऐसे नाम करना है। अब बताइए अंकन किधर से करेंगे, किधर से बोला, अंकन किधर से, किधर से, इधर से, इधर से, इधर से कि इधर से, इधर से, इधर से नहीं हाँ, अंकन इधर से होगा। क्यों होगा, क्योंकि इधर से करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर क्या मिलेगा, आई मिलेगा। इधर से करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पर मिलेगा। जबकि नियम में यही कहता है कि कार्बनिक यौगिक के कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में कार्बन परमाणु का अंकन उस तरफ से करना चाहिए जिधर से अगर अभिक्रियात्मक समूह हो तो अभिक्रियात्मक समूह का न्यूनतम अंक प्राप्त हो। इसमें हैलो है तो इसमें क्या अंकन उस तरफ से करेंगे जहां से क्या हैलो का न्यूनतम अंक, जिधर से हैलो का न्यूनतम अंक प्राप्त हो। तो इधर से गिरे तो 3 नंबर पा रहा है, इधर से गिरे तो 5 नंबर पा रहा है? मान लो 10 किलोमीटर दूर जाएंगे भाई, 10 किलोमीटर दूर जाना है। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक पहुंचना है हमको, यहां से यहां तक जाना है। मान लो कि हमें तो अभी रिलेशन में जाए के बाद मान लेते एक सर है, एक सर का हम ससुरारी पहुंचा रहे हैं बगल में है ठीक है, तो जाना होगा। तो बताइए सर का ससुरारी देखिए, तो यहाँ मान लेते हैं कि मेरा घर है, घर है यहाँ, यहाँ सर जी का ससुरारी है यहाँ पर हमको जाना है और जाने के लिए 2 गो रास्ता है, ठीक है, जाने के लिए यहाँ तक पहुंचने के लिए 2 गो रास्ता है, ठीक है। इधर से भी एक रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है जाने में 10 किलोमीटर लग रहा है, जबकि यहाँ से आ रहे हैं हम ऐसे चल कर आ रहे हैं तो ये दूरी 5 किलोमीटर पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है, 5 किलोमीटर पड़ रहा है। तो बताइए ना ऐसे में क्या करिएगा, ऐसे में क्या करिएगा आप लोग, ऐसे में क्या करिएगा, यहाँ पर पहुंचना है तो क्या करिएगा, ऐसे जाइएगा, ऐसे जाइएगा, ऐसे जीवा तो पेट्रोल ज्यादा लगी, बाइक ले जीवा तो पेट्रोल ज्यादा लगी। अगर क्या कहला टेम्पू ले टेम्पू से जाइबा गाना बा सब कोई सूती त निकल जाइब आ टेम्पू से नैहर चल जाइब तो सर के तो नैहर निकल जाएगा, ससुरारी जाएगा ठीक है? तो देखिए अगर इधर से जाएंगे तो दूरी ज्यादा है, तो हम जाने के लिए क्या करेंगे, ये वाला रास्ता अपनाएंगे जो 5 किलोमीटर है, कम दूरी है। तो इसी प्रकार से मान लेते हैं कि हमको पहुंचना है कहां से कहां, हमको पहुंचना है यहाँ, यहाँ पहुंचना है। तो इधर से चलेंगे तो दूर पड़ रहा है, और इधर से चलेंगे तो कम दूरी पड़ रहा है, ठीक है। तो हम किधर से चलेंगे, इधर से, इधर से अंकन किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7, ठीक है। अब बोलिए ना कितने नंबर पर आई आ रहा है, तो कहिएगा सर 3 नंबर पर आ रहा है। तो आई के लिए क्या लिखेंगे,
आयोडो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई के लिए आयोडो लिखेंगे, आयोडो, ठीक है। कार्बन कितना है टोटल, कार्बन टोटल 7 है, 7 कार्बन से रूट बनाएंगे तो कहिएगा सर हेप्ट होगा, हेप्ट होगा। एल्केन बनाना है तो इसमें ए नहीं जोड़ दीजिए, क्या बन गया, हेप्टेन बन गया। लेकिन देखिए एक नंबर, एक मिनट थोड़ा छूट गया, पहले हम सूचकांक को लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है, सूचकांक को लिखेंगे 3 लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा, ऐसे नाम 3 आयोडो हेप्टेन, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, बाकी हम आगे बताएंगे। जैसे मान लेते हैं कि समान प्रकार के हेलो मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आई लिखे है, एक और आई मिल जाएगा, ठीक है, चाहे यहाँ पर सीएल होगा, एक और सीएल मिल जाएगा, एक और सीएल मिल जाएगा, इस प्रकार से ऐसा संरचना मिलेगा, तो इनका यूपीएससी नामकरण भी हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास यहीं तक, ठीक है, बाकी आप लोग रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा, इसके बाद में हम कल रिवीजन कराएंगे और कल आगे भी बताया जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, बाय।